सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। ताय अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पछहार को पुण्य पार न पावे। और ताह अहेर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। छचियावर छाछ पे नाच नचावे। देखिए परमात्मा के निमित्त भाव होगा, प्रेम होगा। अगर हम भाव से गाएंगे ना तो हमारे साथ गाएगा। हम नाचेंगे नचाएंगे उसे भाव से तो वो नाचेगा। आज माँ यशोदा के लिए भाव है, प्रेम है, और इसीलिए आज भगवान नृत्य भी कर रही है, नाच भी रही है। और बड़ी से बड़ी लीला आज भगवान माँ यशोदा के आंगन में कर रहे हैं। क्यों कि यशोदा तेरे भाग्य की और कहीं न जा। क्यों? क्योंकि संसार जिसके इशारे पर नाचता है, आज वही परमात्मा माँ यशोदा के इशारे पर नृत्य कर रहा है। बताए क्यों? क्योंकि यशम ददात इत यशोदा, कि जो कृष्ण के चरित्र में यश प्रदान करे ना उसे हम यशोदा कहते हैं। देखिए कृष्ण और राधा रानी की माता का नाम एक ही है। दोनों की माताओं के नाम का एक ही अर्थ होता है। राधा रानी की माता का नाम है कीर्ति और कृष्ण की माता का नाम है यशोदा। यदि हम व्याकरण से देखें तो दोनों की माताओं के नाम का अर्थ एक होता है कि कीर्ति ददात इत कीर्तिदा और यशम ददात इत यशोदा, कि जो कीर्ति दे वो कीर्तिदा, जो यश प्रदान करे वो यशोदा। राधा और कृष्ण दोनों की माताओं के नाम का अर्थ एक ही है। आज भगवान बड़ी से बड़ी लीला कर रहे हैं, लेकिन जब बताए भगवान माँ यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहे थे ना, नाच रहे थे, तो ब्रज की गोपियों ने सुना, भाव जगा कि आज देखो तो सही, आज हमें भी गोविंद के दर्शन कर रहे हैं। कि सृढ़ सखी कौतुकम मेकम और निकेतांगण मया दृष्टम, कि गोधुली धूसरितांग नृत्यते वेदांत सिद्धांत। आज गोपियों के मन में भाव जगा है कि आज हम भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। और आज माँ यशोदा को देखूं तो सही, आज माँ यशोदा के आंगन में भगवान नृत्य कर, लेकिन भाव क्या है कि हमें भी गोविंद के दर्शन करने हैं। लेकिन अब दर्शन कैसे करें गोपी, पता है क्यों? क्योंकि घर के अंदर जो सासू होती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। सास कैसे कहते पता है? सास कहते हैं जो अपनी बहू को श्वास न ले, उससे कहते हैं सास। और शायद ही ऐसी बहू होगी जिसे जाने की इजाजत मिलती होगी। सासू माँ तो हर जगह चली जाती है, जहाँ मन आया वही चली भाई अपनी मान करे। और जब बहू नई नहीं आती है तो भैया उसे जाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन देखो तो सही गोपियों ने क्या भाव मन में सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें गोविंद के दर्शन करने हैं। क्यों? कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना है, कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना है, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना तो उलाना ही बहाना, कि उलाने के बहाने से ही हम गोविंद के दर्शन कर सकते हैं और कोई बहाना नहीं चल सकता है। अब उलाना कौन सा पता है? कि सासू माँ तो मंदिर पर पूजा करने के लिए गई,
और पीछे से पता है बहुओं ने क्या किया कि घर के अंदर जितनी मटकी थी ना सब मटकियों को फोड़ दिया, एक एक करके सब मटकी फूट गई। सासू मां पूजा करके जब लौट करके घर आई ना तो मटकी फूटी पड़ी और पूछा बहुओं से कि एक बात बताओ बहू, ये मटकी कैसे फूटी? सासू मां वही नंद को छोरा आयो और पता है खिल खिला करके हंसता जाए और मटकी फोड़ता जाए। अब तो सासू मां को बड़ा क्रोध आया कि एक काम करो सासू मां, आप जाओ और मां यशोदा से शिकायत करके आओ कि आपने अपनी आंखों से देखा कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा है मटकी फोड़ता जाता है और हंसता जाता है। तो एक काम करो, तुमने अपनी आंखों से देखा है, हमने तो देखा नहीं, अब आप ही शिकायत करें। अब गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि आज हमें जाने की अनुमति तो मिल गई। तो आज समस्त यानी सारे ब्रजमंडल की गोपियां और एक चौराहे पर एकत्रित होकर के एक चौराहे पर एकत्रित होकर के और कहते हैं आज वही ब्रजमंडल की गोपियां और मां यशोदा के यहाँ पर आ रहे हैं शिकायत करने लगे। लेकिन सुखदेव स्वामी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि जैसे ही ब्रजमंडल की गोपियां मां यशोदा के यहाँ पर आए, मां यशोदा ने देखा, विचार किया कि भाई आज मेरे घर में तो एकादशी का व्रत है, न कोई सत्य कथा करा रही और न आज मेरी लाला का जन्मदिन, लेकिन आज देखो तो सही और आज ये शिकायत करने के लिए आई और आज मेरे दरवाजे पर क्यों आ रही है? तो अब यहाँ पर सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और इधर गोपियां मां यशोदा के यहाँ पर पहुंचे और आवाज लगाई कि एक बात बताओ, तुम्हारा लाला है कहाँ? कि तुम्हें लाला से क्या काम है? अब जब आवाज बड़ी जोर से बोली ना गोपियों ने तो उसी समय लाला त्याग करके और घर से बाहर निकल आए और गोपियों के दर्शन किए हैं। तो उसी समय लाला ने क्या किया पता है? मां यशोदा के साड़ी के पल्लू को पकड़ करके पीछे खड़े हो गए और थर-थर कांप रहे हैं। आज सुखदेव जी वर्णन कर देंगे, हे राजन इस दृश्य को, इस झांकी के दर्शन करो तो सही कि काल भी जिसके भय से भयभीत होता है, आज वही परमात्मा आज मां यशोदा के साड़ी के पल्लू को पकड़ करके थर-थर कांप रहा है। क्यों? क्योंकि आज गोपियां शिकायत करेंगी और आज मां यशोदा मेरे को डांट लगाएंगे। तो सुखदेव जी ने गजब का उलाहना दिया है अपने शब्दों में और इधर गोपियां अपने शब्दों में उलाहना देती है कि वत्सान मुंचन वसुदेमहि कौस संजाता इस्तयं स्वापदतपहर कल्पतस्तम योगहि। कि एक गोपी ने मां यशोदा से कहा कि देखो बहन, तुम्हारे लाला ने पता है हमारे घर जाकर के क्या शरारत की, कि क्या शरारत की बताओ तो सही। तो उलाहना दिया है कि पता है तुम्हारा लाला हमारे घर जाता है और जाकर के पता है क्या करता है कि जो गाय के बछड़े होते हैं ना उन्हें खोल करके चला आता है। कि इसमें कौन सी शरारत की कि गाय के बछड़ों को तो खोला, इसमें क्या शरारत की? कि गाय के बछड़ों को पता है खोलता तो है, लेकिन पता है कब खोलता है? जब गाय धोने का समय होता है ना उससे आधा घंटे पहले गाय के बछड़ों को खोल करके चला जाता है। अब इतने में दूसरी गोपी बोल गई कि ये यशोदा बहन इनके यहाँ जा करके तो ऐसी शरारत, और पता है हमारे यहाँ क्या शरारत की है? कि क्या शरारत? ये हमारे घर जाता है और पूरी मंडली को लेकर के जाता है और मंडली पूरी लेकर के जाता है ना तो माखन चोरी करता है। तो यशोदा ने कहा कि एक काम किया करो ना, जो माखन की मटकी होती है ना
उसे छीका पर टांग दिया। और छीका जानते बोले रस्सियों का बना होता उसे ऊपर लटका देगा कि उस पर लटका दिया करो। ये भी हमने करके देख लिया कि वो कैसे कि तुम्हारा लाला जाता है, छीके पर मटकी टंगी रहती है ना, तो एक 20 हाथ का तो बांस लेता है और बांस जब मटकी में देता है ना तो मटकी फूट जाती है और एक के ऊपर चढ़ जाता है। और पता है कितने भाव से कहता है, हो तनक पिलाए देरी गुजरिया, तनक पिलाए देरी, हो तनक पिलाए देरी गुजरिया, तनक पिलाए देरी, हो तेरी मीठी तेरी मीठे तेरी मीठे लागे छाछ गुजरिया, तनक पिलाए देरी, तेरी मीठे लागे छाछ गुजरिया, तनक पिलाए देरी, तनक पिलाए देरी गुजरिया, तनक पिलाए देरी, तनक पिलाए देरी गुजरिया, तनक पिलाए देरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिलाए देरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिलाए देरी। पीछे वाइन में खुशी ना है, खुशी है ना तो फिर उठ जाओ कि नहीं खुशी है का सबसे ज्यादा नहीं खुशी है भाई, सवन में खुशी है तो पीछे से भी उठ जाओ, क्योंकि फिर वही बात है इस दर पे लेते हैं नाच और उनके जीवन में कभी नहीं आती कोई आँच। अच्छा ठीक है और कहना यही तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, पिलाए देरी, तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिलाए देरी, हाथ पढ़ूं तेरी मैया जो तेरी सावरे, छोटू हाथ पढ़ूं तेरी मैया जो सावरे,
बोली बांकी बिहारी लाल की जय बोली नंद के छोरा की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज जाकर के गोपियां और यशोदा से जाकर के शिकायत कर रहे हैं। इतने में दूसरी गोपी शिकायत करने लगी। यशोदा ने कहा कि बोलो तुम्हारे घर ऐसी क्या शरारत की है बताओ तो सही। तो दूसरी गोपी बोल पड़ी कि देखो हमारे घर बताए क्या शरारत की। कि क्या शरारत की? कि हमारे घर शरारत की है कि एक दिन हमारा और हमारे पति का जन्मदिन था और कहते हैं उसी दिन लाला तुम्हारे यानी हमारे घर आया और आकर के बड़ी जोर से कहने लगो अरे भाभी मैं रसोई घर में भोजन बना रही थी। मैंने सोची भाई ये कौन आ गया भाभी कहने वाला। मैं रसोई घर से बाहर निकल करके आई तो तुम्हारे लाला के दर्शन किए और मेरे से कहने लगो भाभी बड़ी जोर से भूख लगी है तो जो खावे के गए तो लेकिन मैंने कही लाला थोड़ी देर रुक तो जा और अभी मैं भोजन प्रसादी बनाती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन लाला को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के लाला उस समय तो चला गया। लेकिन पता है जब दिन में हम और पति दोनों जन्मदिन मना करके सो रहे थे रात्रि के समय तो तुम्हारा लाला आया और आकर के पता है क्या किया कि मेरी वेडू यानी चुटिया और हमारे पति देव की दाढ़ी थोड़ी बड़ी थी दोनों को एक दूसरे में बांध दिया और गान में कहने लगो हवा। अब जैसे हुआ नाम सुनो ना तो हम एकदम भड़बड़ा करके जगह के भाई हवा कहने वाला कौन आ गया। अब होता है कि पति अपनी तरफ खींचे पत्नी अपनी तरफ क्योंकि दाढ़ी और बेड़ू बंधी दोनों। अब होता है आधी दाढ़ी आधी यानी दाढ़ी आधी बेड़ू दोनों एकदम भड़बड़ा करके देखा और भागते हुए देखा कि तुम्हारा लाला हमें नजर आया। ऐसी बड़ी बड़ी शरारत हमारा लाला करता जा रहा है। इतने में तीसरी गोपी भी बोल पड़ी कि बताओ तो सही तुम्हारे घर क्या शरारत की। कि इनके घर तो जाकर के ऐसी शरारत की बताए मेरे घर क्या शरारत की। कि क्या शरारत की कि एक दिन में सत्यनारायण भगवान की कथा करा रही थी। जब कथा करा रही थी तो कहते हैं मैंने सत्यनारायण भगवान की चौकी बनाई और सत्यनारायण भगवान की मूर्ति को विराजमान कर दिया और मैं भोग के लिए पंजीरी भून रही थी। तुम्हारा लाला दो कुत्ताओं के पिल्लों को लेकर के आया और क्या किया कि सत्यनारायण भगवान की जो चौकी थी ना उस पर से मूर्ति को तो हटा दिया और दोनों कुत्ताओं के पिल्लों को उस पर बिठा दिया और आवाज लगी अरे भाभी आओ सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लो। मैं निकल करके आई मैंने देखा कि देखो तो सही जिस चौकी के ऊपर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति विराजमान थी और आज उसी चौकी पर आज दो कुत्ताओं के पिल्ले बैठे। ऐसी ऐसी शरारत तुम्हारा लाला और हमारे घर जाकर के करता है। तो उसी समय माँ यशोदा ने लाला को कान पकड़ लिया और माँ यशोदा ने कही अरे दारी के तू ज्यों ज्यों बड़ो हो तो जाए और ऐसी शरारत करता जाता है। कन्हैया बोले मैया तेरी सौगंध खाई के कह रू माँ इन गोपीन के घर जावेगी तो छोड़े। मैंने तो इनकी गली मोहल्ला घर भी ना देखो और इनके घर जाकर के मैंने ऐसी कौन सी गलती की। ये सब झूठ बोल रही है। मैंने इनको घरों ना देखो मोहल्लों ना देखो गलियों ना देखी तो कि तेरे लाला को नाम झूठो क्यों रख रही है तू ना जाने। तो तू बता दे
कि देख माँ क्यों झूठा रख रही है कि इनको पतियारो करे मैं तस करिए और चोर नाम मेरो धरो मेरो नन देगा। कि तू न जाने भैया तेरे लाला को नाम चोर क्यों रख रही है पता है कि तेरे लाला के कोई सगाई संबंध वाई ना, कोई अपनी बेटी को विवाह ना करे, तेरे लाला को कोई संबंध वाला। ये गोपी बड़ी चालाक है, इनकी बात रमत नहीं। लेकिन आज माँ यशोदा ने आज लाला के कान को पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पर सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि हे राजन कि आज देखो तो सही काल भी जिसके भय से भयभीत होता है, और आज माँ यशोदा उसी परमात्मा के कान को पकड़ करके डांट लगा रही है। और क्या कहती है कि 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के और नित्य नयो माखन कि 9 लाख तेरे नंद बाबा के घर रोजाना ताजी माखन निकलता, और तू इनके घर जाकर के बता ऐसी शिकायत करता है, ऐसी शरारत करता है। तो उसी समय आज लाला ने माँ यशोदा से क्षमा मांगी कि हे माँ के आज के बाद ऐसी कोई शरारत नहीं होगी। और कहते हैं आज बड़ी से बड़ी लीला भगवान यानी ब्रज मंडल के अंदर कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि इधर माँ ने कहा कि देख लाला अगर आज के बाद तूने ऐसी शरारत की ना तो आज के बाद तेरी पिटाई करेंगे। कहा ठीक है माँ, अगर आज के बाद मैं शरारत करूं तो आप मेरी पिटाई लगा। कि एकदा क्रीड़ा मानस्ते रामाद्या गोपदा और कृष्णो मृदम भक्ष देवानति मात्रे निवेदन। कि आज बड़ी से बड़ी लीला भगवान ब्रज के अंदर कर रहे हैं। अब ब्रज के अंदर भगवान रह तो रही लेकिन किसके भांति? बच्चों के भांति। और बड़ी से बड़ी लीला भगवान ब्रज मंडल के अंदर कर रहे हैं। देखिए शास्त्रों में ब्रज की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन है। और वर्णन क्या है कि रमण रेट लेटो नहीं और कियो न जमुना पार और रे मन तो समझो नहीं और ब्रज को कि जो व्यक्ति ब्रज में रहता है ब्रज मंडल में जाता है, जिसने रमण रेट में लेट नहीं लगाई रमण रेती में और यमुना के जल का आचमन नहीं किया तो उसका ब्रज में जाने से रहने से कोई महत्व नहीं। लेकिन आज भगवान पता है खेलते खेलते कहां पहुंचे? ब्रह्मांड घाट। जब ब्रह्मांड घाट पर आज भगवान पहुंचे खेलते खेलते तो आज मिट्टी के मकान बना करके आज लाला खेल रहे हैं। पता है मिट्टी के मकान बना करके कैसे खेल रहे हैं? पहले जब छोटे छोटे बच्चे होते थे ना तो जैसे मिट्टी डल जाती है और अपने पैर के ऊपर छोटी सी झोपड़ी सी बना लेते, हमें भी याद होगा। तो ऐसे ही भगवान छोटे छोटे मिट्टी के मकान बना करके खेल रहे हैं। बोली बाकी बिहारी की। जब मिट्टी के मकान बना करके खेल रही थी ना तो भगवान ने उसी समय पता है क्या किया कि एक मिट्टी का डेला लेकर के और आज लाला ने अपने मुखार बंद में धर दिया। तो सारे ब्रजवासियों ने देख लिया और कहा कि भैया अब तो हम जा करके मैया से शिकायत करेंगे कि तेरे लाला ने माटी खाई और सुन यशोदा माई कि तेरे लाला ने माटी खाई। जब ये बात कही ना सारे सखा कहने लगे तो बलदाव जी को पता चल गई, बड़े भैया
अब बड़े भैया भी कहने लगे कि भैया हम भी जाकर के शिकायत कर देंगे तुम्हारी माँ यशोदा कि हाँ कन्हैया ने माटी खाई है। और छोटे भैया बड़े भैया से कहने लगे पता है क्या कि अगर तुम हमारी शिकायत करोगे माँ यशोदा से जाकर के कहोगे तो हम भी आपको कह देंगे तो क्या कि देखो भैया हमने तो मिट्टी को डेला खाया लेकिन हमारे जो बड़े भैया है ना वो तो बड़े बड़े भांग के गोला खा। अब जैसे भांग के गोलन को नाम लो ना तो बलराम जी तो अपनी बात पलट गए भैया कि भैया मुँह तो मालूम ना तेने माटी खाई है कि ना खाई मुँह तो पता ही नहीं। लेकिन सारे सखा कहने लगे कि ना भैया हम तो जरूर जाकर के कहेंगे। और सारे ब्रजवासियों ने आकर की और आज माँ यशोदा से शिकायत की और क्या कहा कि कसमान मृद मदान्तात्मन है और भवान भक्षितवान रहे और भदंत ताप कायते कुमास्ते अग्रजो अप्यमन कि क्यों रे मदान्त बन क्यों रे मरकट बन क्यों रे बंदरों की यार एक बात बता कि ये तेरे सारे सखा कह रहे हैं कि तूने माटी खाई है बता तो सही तूने माटी खाई है कि ना खाई। अब कन्हैया बोले कि ना। और इधर सुखदेव स्वामी जी भी वर्णन कर रहे हैं कि पूत प्यारा है कि दूध प्यारा है। तो इधर लाला को सायंकाल जब भोजन प्रसादी खिला करके आंखों में काजल लगा करके और इधर पता है लाला को सुला दिया। और प्रातः काल होती मैया ने पता है क्या किया कि दूध निकाल करके और गर्म करने पर चूल्हे पर रख दिया। अब पहले पुराने जमाने में माताओं को इतना अनुभव रहता था कि पता है लकड़ी दो लगाए या कंडा दो लगाए तो लकड़ी कंडा सिद्ध हो जाएंगे दूध गर्म हो जाएगा लेकिन उफनता नहीं है और वो अपने घर के कार्यों को करती रहते हैं। अब आजकल तो गैस चलेगी कम कर दो खटकता रहेगा उफलने का तो नाम नहीं। लेकिन इधर माँ यशोदा ने चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रखा है लकड़ी लगाई कंडी और आकर के इधर अपने काम में लीन हो। और भगवान प्रातःकाल जागते ही और आंखों को मीड़ते हुए आ रहे बिल्कुल। अब काजल पूरी आंखों पर फैल गया महाराज और आकर के माँ यशोदा के पास बैठ गए और कहने लगे कि एक बात बताओ माँ कि तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है। तो इधर मैया ने कही कि भैया मुँह दूध ना प्यारो मुँह तो पूत प्यारा कि सही बता कि सही कह रही। और भगवान ने बैठे बैठे बताया क्या किया कि अग्नि को इशारा कर दिया है और जैसे अग्नि को इशारा किया ना तो अग्नि हो गई तेज और अग्नि जब तेज हो गई तो दूध उफनने लगा और जैसे उफनने लगा तो घर से बाहर दूध निकलने लगा। अब इधर गोपियों ने देखा कि भाई यशोदा के महल से दूध बाहर निकल रहा है तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि अरे यशोदा बहन तेरा दूध उफनो तेरा दूध निकलना। अब जैसे दूध उफलने का नाम सुना ना तो पूत को फेंक दिया और दूध को संभालने के लिए दौड़ पड़ी माँ यशोदा। अब इधर लाला को क्रोध आ गया और क्रोध क्या आया कि अभी माँ मेरे से कह रही थी कि मेरे को दूध ना प्यारा वो पूत प्यारा में और दूध उफलने लगा तो पूत को फेंक दिया। तो आज लाला ने पता है क्या किया कि 40 वर्ष पुरानी मटकी जिसमें माँ यशोदा रोजाना मक्खन यानी दही मथती थी और उस मटकी को लेकर के क्या किया है कि अपने हाथ में एक तो सिल का लोढ़ा लिया और सिल का लोढ़ा लेकर के पता है मटकी को फटक से फोड़ दिया। और जैसे मटकी फूटी ना तो माँ यशोदा के कानों में आवाज गई। ये भाई मटकी फूटने की आवाज कौन सी है? अब इधर माँ यशोदा आने लगी तो भगवान ने पता है क्या किया है कि भाई आज देखो तो सही मैंने मटकी को फोड़ तो दिया लेकिन आज माँ मेरे को जरूर डांटेगी। तो आज भगवान ने झूठे के आंसू लगा लिए। झूठे के आंसू जानते हो? जब बच्चा गलती कर देता है ना तो पता जीभ से थूक लेकर के आंखों पर लगा लेता है। तो आज भगवान ने झूठे के आंसू लगाए हैं। ये भित्वा मिश्राशु झूठे के आंसू लगाए कि आज माँ मेरे को शायद रोता हुआ छोड़ दे नहीं वैसे छोड़ने वाली तो है।
और माँ ने आकर के देखा तो मटकी फूटी पड़ी है। तो पहले तो माँ यशोदा खुश हुई कि आज मेरा लाला इतना बड़ा हो गया कि आज इसने मटकी फोड़ दी। फिर एकदम क्रोध आ गया है, ये लाला जो जो बड़ा हो तो जावे न, जो जो बड़ी बड़ी शरारत करता जाता है। आज माँ यशोदा ने अपने हाथ में चांदी की छड़ी ली है और चांदी की छड़ी लेकर के और आज लाला को पकड़ने के लिए माँ यशोदा दौड़ रही है। और ब्रज की गलियों में वही कृष्ण सारे सखाओं के साथ आगे भागता जा रहा है और माँ यशोदा पीछे पीछे जा रही है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी ने वर्णन किया कि हे राजन, कि एक बार अपने नेत्र बंद करके और इस झांकी के दर्शन करो तो सही कि काल ही जिसके भय से भयभीत होता है और आज वही माँ यशोदा के डर से ब्रज की गलियों में भाग रहा है। आज माँ यशोदा छड़ी लेकर के दौड़ती है, लेकिन पता है यशोदा के सिर के जो जूड़ा था ना उसके ऊपर फूल लगे हुए थे। फूल लगे थे ना, तो जब यशोदा दौड़ रही थी तो वही फूल झड़ झड़ करके पैरों में गिर रहे हैं, क्योंकि ये फूल कहना चाहते हैं कि माता तुम कितनी भाग्यवान हो, कितनी पुण्यात्मा हो कि आज आपने साक्षात परम ब्रह्म को पुत्र बना लिया। और उस माता के सिर पर रहने के योग्य नहीं हम तो उस माँ के चरणों में रहने के योग्य है। इसीलिए फूल झड़ झड़ के नीचे गिर रहे हैं माँ यशोदा के चरणों में। माँ यशोदा ने कही कि लाला रुक तो जा। लाला ने कही मारेगी तो ना, कि अरे दारी के ना मारूंगी, एक बार तू हाथ तो आ जा, तेरी धूप दीप नैवेद्य से आरती उतारूंगी, एक बार आ तो जा हाथ। अब लाला रुक गई और जैसे लाला रुको ना तो उसी समय माँ यशोदा ने झपक से लाला को पकड़ लिया। जैसे ही लाला को पकड़ लिया है और आज माँ यशोदा लाला को लेकर के इधर अंदर आई है कि देख लाला जो जो तू बड़ा होता जा रहा है और आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो आज माँ बताए लाला को उखल से वहन होने लगी। लेकिन यहाँ पर फिर वर्णन कर दिया है सुखदेव जी ने, हे राजन, कि आज उस साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा को देखो तो सही, संसार में ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी कि जिसे वो बांध सके। लेकिन आज वही माँ यशोदा आज परम ब्रह्म को अपने हाथों से और उखल से आज लाला को बांध रही। कि न चांतन बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहे शांतर जगत यो जगत। इधर भगवान को माँ यशोदा बांध तो रही है, लेकिन बार बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। अब एक बात बताइए कि ये जो 2 अंगुल रस्सी बार बार कम क्यों पड़ती है? क्योंकि इसका बस एक ही कारण है कि ये जो 2 है ना, ये 2 शक्ति है। एक है माधुर शक्ति और दूसरी है ऐश्वर्य शक्ति। और माधुर शक्ति कहती है कि ये गोपाल बन करके आया है, इसे बांध करके मानो। और ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये साक्षात भगवान है और इसे मैं बंधने नहीं दूंगी। इन दोनों शक्तियों में आपस में विवाद हुआ है, झगड़े हुए हैं, इसीलिए 2 अंगुल रस्सी बार बार कम पड़ जाती है। और कश्यप जी महाराज स्वयं उखल बन करके आए, माता अदिति स्वयं रस्सी बन करके आई हैं और ये दोनों नहीं चाहते कि हमारे वामन को कोई बांध सके, इसीलिए भी 2 अंगुल रस्सी कम बढ़ जाता है। और आगे सुखदेव जी ने वर्णन किया है कि स्वमतो स्वधन गाया विशेष कर कर सृजा की बंधता में परिश्रम कृष्ण कृपया सी स्वबंधनी। कि इधर भगवान ने क्या देखा कि माँ बार बार रस्सी लेकर के आ रही है, माँ परेशान हो रही है
और भगवान ने मन में सोचा कि अब माँ को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो उसी समय आज भगवान 2 अंगुल रस्सी में स्वयं बंध गए और माँ आज लाला को उखल से बांध करके और माँ अपने घर के कार्यों में लीन हो गई। जब माँ अपने घर के कार्यों में लीन हो गई तो आज पता है भगवान कहते हैं यशोदा महारानी के द्वार पर 2 यमलार्द वृक्ष खड़े हुए थे और ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। नारद जी का सम्मान नहीं किया, इसीलिए नारद जी ने इनको जड़ वृक्ष होने का श्राप दे दिया। लेकिन बाद में कहा था कि भगवान का स्पर्श होते ही तुम्हें सदगति यानी मुक्ति मिलेगी। तो आज भगवान पता है उखल को खींचते खींचते और दोनों पेड़ों के बीच से जैसे निकले हैं तो दोनों कोहनियों का स्पर्श किया है भगवान ने और कोहनी का स्पर्श होते ही और वही दोनों वृक्ष टूट करके जमीन पर गिर पड़े और दोनों से 2 महापुरुष खड़े हो गए। और उनसे पूछा कि आप हो कौन? कि हम कुबेर के पुत्र, हमने नारद जी का सम्मान नहीं किया, जड़ वृक्ष होने का श्राप दिया, लेकिन वही श्राप आज हमारा अनुग्रह बन गया। और भगवान ने दोनों से कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो दोनों ने हाथ जोड़ करके कह दिया कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायम कि हस्तौ च कर्मसु मनस्तपादयो नहीं। कि यही वर दे दो कि वाणी से आपके गुणों को गाएं और कानों से आपकी कथा को सुने, शरीर से आपकी सेवा करें, मस्तक आपके चरणों में झुके, दृष्टि इतनी महान बन जाए कि जहां कहीं भी दृष्टि डालें आपके ही दर्शन करें और कुछ। और आज उन दोनों को यही वरदान भगवान ने दिया है। और पेड़ों की टूटने की आवाज माँ यशोदा ने, नंद बाबा ने और गोपी ग्वाल वालों ने सुना, दौड़े दौड़े आए और आकर के देखा तो आज यशोदा पर नंद बाबा ने डांट लगाई कि आज तुमने लाला को उखल से बांध दिया और क्रोध में आकर के आज माँ यशोदा पर डांट लगाई। और माँ यशोदा कहने लगी कि दीप तो सही, मेरे हाथों में क्यों नहीं आग लगी? आज इन हाथों से मैंने लाला को बांध दिया और आज मेरे लाला को कुछ हो जाता तो। लेकिन भगवान की सारी लीला। और आज ब्रजवासी कहने लगे मैया तू बड़ी भोरी है, काय को तेने लाला बांधा? तो उसी समय आज नारायण की कृपा से और आज सब सुरक्षित है। लेकिन इधर आज मैया यशोदा ने लाला को अंक में भर लिया है और आज माँ यशोदा जब लाला को सुला रही थी तो इधर गोविंद के प्रति, लाला के प्रति माँ यशोदा का भाव। तो इधर पता है नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को बुला करके मन में सोचा विचार किया कि भाई एक काम करते हैं कि जिस दिन से हमारे लाला का जन्म हुआ है और उस दिन से हमारे लाला के ऊपर कोई न कोई संकट आता और क्यों ना हम इसे कहते हैं वृंदा यानी गोकुल को छोड़ करके और वृंदावन चले तो। और वृंदावन से सुंदर नगरी का हो कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को और प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। ये भावुक रसीलो जन निराश न होंगे अब और कामना की पूर्ति हित कल्पतरु सजाया है। कि चिंतामणि जड़ित चार चादर बिछा ही जहां और भक्ति प्राते भांति भांति कुंज कुंज से सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का और भक्तों के हेतु वास वृंदावन बनाया है। कि भारत का भूषण तिलक है और भक्तों के वास के लिए, रहने के लिए भगवान ने वृंदावन को बनाया है। और वृंदावन से सुंदर नगरी कहाँ हो सकती है महाराज?
कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम और गोप गोपी गवासेव्यम और पुण्य दृढ़वेरधम। कि देखो तुसी वृंदावनम गोवर्धनम, ऐसी पवित्र सुंदर स्थान जहाँ 7 कोस के गिरिराज जी महाराज, यमुना का पतित पावन और वृंदावन से सुंदर नगरी कहाँ हो सकती। तो आज सारे ब्रजवासी और सबको लेकर के गोकुल से छोड़ करके वृंदावन जा रहे हैं। तो आइए हम भी अपने मन को लेकर के चलते हैं वृंदावन में, और एक ही भाव जो मीरा ने प्रकट किया है और वही भाव हमें प्रकट करना है। हाली रे मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, हाली रे मोहे लागे वृंदावन को, हरि रे मोहे लागे वृंदावन को, नीको 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 रे, हाली रे मोहे लागे वृंदावन को, रे मोहे लागे वृंदावन को। हरि घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, हाली रे मोहे लागे वृंदावन को, हरि रे मोहे लागे वृंदावन को। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। हरि निर्मल नीर बहते यमुना को, निर्मल नीर बढ़ते यमुना को, निर्मल नीर बहते यमुना को, निर्मल नीर बहते यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, हाली रे मोहे लागे वृंदावन को, हाली रे मोहे लागे वृंदावन को। राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। रतन
सिंहासन आप विराजो, रत्न सिंहासन आप विराजे, रत्न सिंहासन आप विराजो, रत्न सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, हरि रे मोहे लागे वृंदावन को, हरि रे मोहे लागे वृंदावन को। हरि रे मोहे लागे वृंदावन हरि रे मोहे लागे वृंदावन, 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 हरि रे मोहे लागे वृंदावन। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली वृंदावन धाम की जयकारी में करंट ना है, बोले हम सोवती से बोल रहे हैं। बोली भागवत महापुराण की जय।